भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत श्रीरामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। इन सभी कांडों में सुंदरकांड को विशेष स्थान प्राप्त है। इसे न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और व्यावहारिक जीवन के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों? यह प्रश्न प्रायः मन में उठता है कि इस कांड को सुंदर क्यों कहा गया। इसके कई कारण हैं। यह कांड हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम, भक्ति और बुद्धि का वर्णन करता है। इसमें सीता माता की पवित्रता, धैर्य और अटूट विश्वास का चित्रण है। इसमें भगवान राम के प्रति पूर्ण समर्पण और सेवा भाव की झलक मिलती है। इस कांड के पाठ से मन, वाणी और कर्म की सुंदरता प्राप्त होती है। इसी कारण इसे सुंदरकांड कहा गया, जो आत्मा को सुंदर बना दे। सुंदरकांड का मुख्य कथानक। सुंदरकांड की कथा उस समय आरंभ होती है जब माता सीता को ढूंढने के लिए वानर सेना समुद्र तट पर पहुंचती है। जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराते हैं। हनुमान जी विशाल रूप धारण कर समुद्र लांघते हैं, लंका पहुंचते हैं, अशोक वाटिका में माता सीता को खोजते हैं, उन्हें श्रीराम का संदेश देते हैं, रावण को चेतावनी देते हैं और अंततः लंका दहन कर वापस लौटते हैं। यह संपूर्ण कथा आत्मविश्वास, साहस और भक्ति की अनुपम मिसाल है। हनुमान जी का चरित्र ही सुंदरकांड की आत्मा है। सुंदरकांड वास्तव में हनुमान जी का कांड है। इसमें उनके चरित्र के अनेक गुण उभर कर आते हैं। एक अपार शक्ति हनुमान जी समुद्र जैसे विशाल अवरोध को सरलता से पार करते हैं। यह दर्शाता है कि जब आत्मबल जागृत होता है तो कोई बाधा बड़ी नहीं लगती। 2 बुद्धिमत्ता लंका में प्रवेश करते समय वे सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालते हैं। यह हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ बुद्धि भी आवश्यक है। 3 विनम्रता। इतने पराक्रमी होने के बावजूद हनुमान जी स्वयं को राम का दास कहते हैं। यही सच्ची महानता है। 4 अटूट भक्त। हनुमान जी का प्रत्येक कार्य केवल और केवल श्रीराम की सेवा के लिए होता है। माता सीता का आदर्श चरित्र सुंदरकांड में अत्यंत प्रेरणादायक है। माता सीता का आदर्श चरित्र। सुंदरकांड में माता सीता का चरित्र अत्यंत प्रेरणादायक है। अपार दुख के बावजूद धैर्य और संयम, रावण के समस्त प्रलोभनों को ठुकराना, श्रीराम पर अटूट विश्वास। माता सीता यह संदेश देती है कि सत्य और धर्म की रक्षा धैर्य से होती है, क्रोध से नहीं। रावण को चेतावनी, धर्म बनाम अहंकार। हनुमान जी जब रावण के दरबार में जाते हैं तो वे उसे अंतिम अवसर देते हैं। राम शरण आओ, सीता को लौटा दो। यह प्रसंग सिखाता है कि अहंकार पतन का कारण बनता है और समय रहते सुधर जाना ही बुद्धिमानी है। लंका दहन, अधर्म का विनाश। लंका दहन केवल आग लगाना नहीं, बल्कि अहंकार का दहन, अधर्म का अंत, अन्याय के विरुद्ध चेतावनी। यह दर्शाता है कि जब अत्याचार सीमा पार करता है तो उसका नाश निश्चित होता है। सुंदरकांड के पाठ का आध्यात्मिक महत्व। 1 भय और नकारात्मकता का नाश। नियमित सुंदरकांड पाठ से भय, तनाव, नकारात्मक